अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आप इंग्लिश लिखते और बोलते हैं, बल्कि कोई भी दुनिया की ज़बान है, उसके अंदर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट देखी जाती है कि आपके पास कितना मार्जिन है एक बात को डिफ़ाइन करने का। आप कितनी खूबसूरती से आप अपनी बात को बयान करते हैं। अक्सर लोगों के पास कम वसाइल होते हैं स्पीकिंग और राइटिंग में। उन्होंने अगर कोई फ़िक्रा कहना है तो उनको एक ही तरीका आता है। जैसे कि अगर मैंने कहना है कि मैंने अपने दोस्त की मदद करनी है, अब मैंने एक रट्टा लगाया हुआ है कि करनी है, बस इसमें ये होता है आई हैव टू हेल्प माई फ्रेंड। अब उसने जिधर भी बोलना है या लिखना है वो शख्स हर जगह पर यही करेगा, क्योंकि उसके पास मल्टीपल ऑप्शन नहीं है, उसके पास ज़ख़ीरा नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में खूबसूरती लाना चाह रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक ही फ़िक्रा कहने के कई तरीके हो सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 तरीकों से तो ईजिली कह सकते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली हमारी डेली रूटीन में फ़िक्रे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और ख़ास तौर पर जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं, लेटर, एप्लीकेशन या बिजनेस राइटिंग भी कर रहे हो, तो वहां पर एक चीज जो बड़ी मायूब समझी जाती है कि आप अगर एक फिक्रे को एक ही तरीके से लिख रहे हैं, अगर आप उसके अंदर मल्टीपल तरीके से अपना नॉलेज एक्सप्रेस करते हैं तो वो रीडर को पढ़ते साथ पता लगता है कि वाकई इस शख्स के पास नॉलेज था, तभी इसने एक दफा को रिपीट नहीं किया बल्कि उसको डिफरेंट तरीके से बयान किया। और ऑब्वियसली अगर आप बोल रहे हैं तो लिसनर को भी मालूम हो जाता है, अनइंटेंशनली उसे पता लग जाता है कि वाकई ही इस शख्स के पास एक ही फिक्रा कहने के कितने तरीके थे। तो आए आज स्टार्ट करते हैं कि हम एक फिक्रे को कितने तरीकों से और कैसे कैसे कह सकते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं। अब ये एक फिक्रा है, मुझे जाना है, ये हमारी डेली रूटीन का फिक्रा है, मतलब हम सारा दिन ये बोलते हैं। इस फिक्रे को हम 5 तरीकों से कम कह सकते हैं। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई एम सपोज टू गो, मुझे जाना है। आई नीड टू गो, मुझे जाना है। आई एम टू गो, मुझे जाना है। और इनफॉर्मल वे में आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है। आपको इन तमाम टॉपिक पर मैंने सेपरेटली वीडियो लेक्चर्स बनाकर एक एक पर हैव टू, यहां पर जो मैंने लिखा है हैव टू, सपोज टू, नीड टू, एम टू और फिर हैव गॉट टू, ये एक एक टॉपिक पर मैंने डिफाइन किया कि ये किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब आपने स्पीकिंग और राइटिंग करने में इतना मार्जिन होता है, अब यहां पर मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है की सेंस होती है, लेकिन वो भी इस्तेमाल हो सकता है। स्पीकिंग में कोई आपकी मिस्टेक नहीं निकालता अंटिल कि आपका स्ट्रक्चर दुरुस्त है। ऑब्वियसली अगर आप ये लिख रहे हैं आई एम सपोज टू गोइंग लिख रहे हैं, इसके साथ जेरेंट पुट करें आई, वो गलत है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर आपने मुझे जाना है आई एम सपोज टू गो लिख दिया या आई एम टू गो लिख दिया, स्पीकिंग और राइटिंग में कोई फैसला नहीं कर सकता कि ये तो यहां पर सपोजिशन की बात हो रही थी तो सपोज टू आना चाहिए था, यहां पर तो नीड टू होना चाहिए था। कोई ग्रामेटिकली गलती निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ रीडर जानता है कि यहां पर कौन सा मूड आना है। और मॉडल वर्ब का मीनिंग ही ये है कि ये मूड डिफाइन करते हैं, लेकिन ये फैसला कौन करेगा कि यहां पर ये वाला मूड आना है या ये वाला मूड आना है, कोई भी नहीं कर सकता। लिहाजा हमारे पास मार्जिन है, हम 5 तरीकों से एक ही फिक्रे को लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, और उससे हमारी खूबसूरती और राइटिंग दोनों में एक बड़ा जबरदस्त चार्म आ जाता है। एक और एग्जाम्पल देखें, उसे किताब पढ़नी है या उसे कोई काम करना है, मेरे दोस्त को कोई काम करना है, मुझे कोई काम करना है। अब ये जो फिक्रे हम सारे दिन बोल रहे हैं, आप इसको भी 5 तरीकों से, ही हैज टू रीड अ बुक, ही इज सपोज टू रीड अ बुक, ही नीड्स टू रीड अ बुक और ही इज टू रीड अ बुक, तमाम फिक्रे सेम मीनिंग देते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है, जब मैं इनको बोल रहा हूं तो मेरे माइंड में अनइंटेंशनली एक रील चल रही है कि ये इसका मीनिंग ये बन रहा है, इसका ये बन रहा है। लेकिन अगर कोई बेसिक राइटर है और स्पीकर है या लर्नर है इंग्लिश का, तो वो इनमें से कुछ भी लगा दिया। आप चैट कर रहे हैं, अगर मुझे कोई ये चैट करते हुए कोई भी इनमें से कोई एक भी लिख दे, मैं तो उसकी गलती नहीं निकाल सकता। बेशक वो वहां पर मुझे लगे यहाँ पर नीड्स टू ज्यादा मुनासिब है, उसने कहना था कि मैंने आज मुझे इंग्लिश सीखनी है तो आई नीड टू लर्न इंग्लिश, लेकिन आई एम टू लर्न भी कह देगा तो मैं कैसे उसकी गलती निकालूंगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, क्या पता वो ड्यूटी का इजहार कर रहा है। या आई एम सपोज टू लर्न इंग्लिश कह दिया, हत्ता कि ये भी आई मस्ट लर्न इंग्लिश भी कह दे। तो हमारे पास मॉडल वर्ब में इतना मूड और वैरायटी है कि इसका फैसला कोई कर ही नहीं सकता कि यहां पर क्या आना है। लिहाजा आप अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम ये 5 स्ट्रक्चर अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में पुट कर दें एक वैरायटी के साथ। ये आपकी स्पीकिंग के और राइटिंग दोनों में वेरिएशन ले आएगा और आपकी स्पीकिंग और राइटिंग के बड़ा ज़बरदस्त चार्म पैदा कर देगा। मैंने कोशिश की है कि आसान तरीन अल्फाज में और आसान तरीन एग्जाम्पल्स के साथ आपको डिफाइन कर सकूं कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ ये स्ट्रक्चर याद कर लें तो आपकी स्पीकिंग में चार्म आ सकता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये अप्लाई करते वक्त ये लाजमी याद रखें, इन तमाम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। ये गलती ना करें आई एम सपोजिंग कर दें या सपोज कर दें या इसके साथ आई एम टू के साथ आईएनजी पुट कर दें, ये गलती एक्सेप्टेबल हरगिज नहीं होगी। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा और आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करें और मुझसे 1-to-1 क्लास लेने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल करें और ऑनलाइन क्लास का आगाज़ करें।